गुड मॉर्निंग, नमस्कार। देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा शुद्धि पत्र जारी किया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के संदर्भ में। और ये सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 के संदर्भ में है। वेद विषय के ऑनलाइन आवेदन पत्र पुनः प्रारंभ होने की सूचना। वेद सब्जेक्ट का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है उसके लिए फिर से ऑनलाइन फॉर्म फिर से स्टार्ट हो गए हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। ये ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि 19/9/2024 से आपके 3 अक्टूबर 2024 तक रहेगी। इस अवधि के अंतर्गत आप अपने फॉर्म फिल कर पाएंगे। और त्रुटि सुधार जो रहेगा वो 24/9 से, और इसकी अंतिम तिथि रहेगी 5 अक्टूबर 2024। ठीक है, तो ये एक नई नोटिफिकेशन आज जारी की गई है एमपीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम वेद के संदर्भ में। ठीक है, ये वेद के संदर्भ में है, वेद विषय के संदर्भ में। फिर एक दूसरा भी नोटिफिकेशन आया है, एक ये संशोधन का दूसरा पत्र है, देख सकते हैं शुद्धि पत्र की सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 परीक्षा के आयोजन विषयक सूचना। अभी इन्होंने 2 फेज में, एक तो 9 जून को और एक 4 अगस्त को 2 फेज में बहुत से विषयों के इन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिए हैं। और 9 जून का जो एग्ज़ाम हुआ था जिन विषयों का, उनका रिजल्ट भी आने की संभावनाएं हैं। तो देखिए, ये देखते हैं यहाँ पर हम अभी 3rd फेज का जो एग्ज़ाम है इनके बारे में है कि जो 3rd फेज के जो भी सब्जेक्ट हैं इनमें आप देख सकते हैं 30 तारीख को जो 30 ये जो तारीख दी है वो उस डेट दी हुई है जब आपका विज्ञापन आया था। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि जीव रसायन ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री का है, डांस है, एनवायरनमेंट है, जियोलॉजी है, मराठी है, मिलिट्री साइंस है, म्यूजिक है, म्यूजिक डांस, म्यूजिक संगीत, गायन, चित्रकला, फिलॉसफी, मनोविज्ञान, और ये हो गया संस्कृत प्राच्य, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य प्राच्य और सांख्यिकी, उर्दू और वेद। इन सभी के लिए जो आपके एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की डेट 17/11/2024 रहेगी। ठीक है, तो ये डेट आपकी परीक्षा की तिथि के संदर्भ में है। ये जो नोटिफिकेशन है, जो शुद्धि पत्र है, परीक्षा की तिथि, ये लास्ट जो 3rd फेज का जो एग्ज़ाम होना है वो आपका 17/11/2024 का है। और ये यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो एग्ज़ाम है आपका, ये केवल इंदौर में ही होगा, अन्य किसी जिला मुख्यालय या संभाग मुख्यालय पर नहीं होगा, केवल इंदौर शहर में ही होगा, इंदौर जिला मुख्यालय पर ही होगा। तो याद रखिएगा इस बात को आप। 2 पेपर होंगे आपके, जैसे कि अन्य जो सब्जेक्ट के लिए हुए हैं। फर्स्ट पेपर में आपका सामान्य अध्ययन और दूसरे में आपका संबंधित विषय रहेगा। ठीक है, तो एक ये नोटिफिकेशन रहा। फिर आता है हमारा एक तीसरा, वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। और ये शुद्धि पत्र जो आया है ये आपके पोस्ट के संदर्भ में है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के जिन भी सब्जेक्ट के पोस्ट निकाले गए हैं उनका 87 और 13 के मान से जो बाइफर्केशन किया गया है वो यहाँ पर है। 87 और 13 की जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो आप इसको समझिए कि ओबीसी रिजर्वेशन का जो मामला है वो माननीय उच्चतम न्यायालय में पेंडिंग है। इस कारण ये 87 और 13 का बाइफर्केशन सभी डिपार्टमेंट्स के द्वारा किया जा रहा है, और ये उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा भी किया गया, और इसके तहत ये पोस्ट अलग अलग किए गए हैं। बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है, केवल कुछ विषयों में ही है मैंने देखा, तो ये सभी विषयों के लिए है। आप एमपीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं इसे। देखिए, बायोकेमिस्ट्री का है, बॉटनी का है, केमिस्ट्री में अच्छी पोस्ट हैं 160, इसको बाई 156 और 4 में किया गया है। और फिर आता है आपका ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए है,
फिर आता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, कॉमर्स, डांस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, सभी विषयों के लिए आया है। ये जो विभाजन किया है पदों का, आप देख लीजिएगा, एमपीपीएससी की वेबसाइट पर आ जाएंगे, आप देख लेना। ज़्यादा अंतर नहीं आया है, बहुत कम अंतर है। ये जो अंतर आया है केवल जनरल और ओबीसी की सीटों के संदर्भ में ही है, बाकी एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस सीटों में कोई चेंज नहीं आएगा इसके संदर्भ में। ठीक है, तो ये कुछ जो जानकारी थी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के संदर्भ में है ये, और आप देख लीजिए इसको। अब हम बात कर लेते हैं जो 4 अगस्त का एग्ज़ाम हुआ है आपका, उसका रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। देखिए 4 अगस्त को जो एग्ज़ाम है उसकी फाइनल जो आपकी आंसर की भी आ चुकी है। 4 अगस्त नहीं, सॉरी, 9 जून की बात कर रहा हूँ मैं। 9 जून का जो एग्ज़ाम है उसकी फाइनल आंसर की भी आ चुकी है, और उनके रिज़ल्ट कभी भी अब आ जाएंगे। क्योंकि अभी तक रिज़ल्ट डिले होने का एक ही कारण था कि ये जो पदों का वर्गीकरण था ये अभी तक एमपीपीएससी को प्राप्त नहीं हुआ था डिपार्टमेंट से। चूँकि अभी आ चुका है तो अब रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है। अब ये देख लीजिए कि आप इसी सितंबर में आपका रिज़ल्ट 100% आने की संभावना है, 100% आ जाएगा। और 4 अगस्त वालों का भी टाइम लगेगा, अक्टूबर में आने की उसकी प्रबल संभावनाएं रहेंगी। ठीक है, तो शुभकामनाएं आपको। और इंटरव्यू की आपकी डेट्स आ ही चुके हैं। इंटरव्यू के लिए कैलेंडर आयोग ने जारी कर दिया है कि आपके इंटरव्यू दिसंबर और जनवरी में होने की संभावना है, तो उस समय तक आपके इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएंगे। बाकी जो कुछ जानकारी है वह आगे मिलेगी, हम आप तक पहुंचाएंगे। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।